ये सखियां अब आपस में बतियाती हैं, कहती हैं गाड़ी वारी ठीक से तैयारी की है कि नहीं, चार चार दुल्हा हैं, अलग अलग गाड़ी देनी है। तो दूसरी वाली ने कहा चिंता ना करो, हमने बहुत पहले सारी तैयारी की थी, पूरा कंठस्थ है, एक नहीं भूलूंगी। बहुत सुंदर। तीसरी वाली थोड़ी भोली भाली थी, उसने कहा देखो भले तुम कुछ भी कहो पर इनके इतने सुंदर सुंदर मुख को देखकर मेरा इनको गारी देने का जी नहीं चाहता सखी। इतना भोलापन, मुझे तो लगता है भोलापन इनकी मुस्कान से ही पैदा हुआ होगा, इनके मुस्कान से ही प्रकट हुआ होगा। कितनी शालीनता है। मेरा मन नहीं कहता कि मैं इनको गारी दूं। चौथी सखी ने कहा तो कौन सा हमारा मन कह रहा है कि हम इनको गारी दें, पर कर क्या सकते हैं, पहुना सरकार हैं, गारी देना तो परंपरा है। एक सखी बोल पड़ी लेकिन हमने एक बात सुना है कि ये भगवान हैं, अगर हम भगवान को गारी देंगी तो हमें पाप नहीं लगेगा। एक सातवीं सखी ने कहा अरे भगवान होंगे ब्रह्मा और शंकर जी के, हमारे भगवान थोड़ी ना है। सखी ने कहा पुरुषोत्तम को गारी कैसी। उस सखी ने कहा गारी बिना ससुरारी कैसी। उस ससुरारी कहाँ जा दुल्हा बैठे खावे और दुल्हा को सारी सरहद चार गालियां न सुनाए। तो गारी तो देखो हम देंगी, लेकिन हाँ सखी तुम्हारी कही गई बात भी मुझे थोड़ा सा उचित लगती है कि हमारे पहुना सरकार बड़े भोले हैं, सीधे साधे हैं, तो ज्यादा गारी देना मुझे ठीक नहीं लगता। बोला तो ऐसा करते हैं, चलो सब मिल के एक निर्णय ले लो, एक गारी देंगी छुटकी सी, अब वो भी केवल रस्म अदा करने के लिए, ताकि हमारा लोकाचार भी पूरा हो जाए और दुल्हा सरकार को बुरा भी नहीं लगेगा। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही करेंगे हम लोग। अब ये सब की सब तैयार हैं, भोजन परोसना शुरू हो गया है, एक एक व्यंजन लाकर रखा जा रहा है। आज श्री जनक जी महाराज ने चारों दुल्हा सरकार के बढ़िया समक्ष सुंदर सुंदर व्यंजन परोसे, दशरथ जी की थाल में व्यंजन परोसे, चतुर से चतुर रसोइये भोजन परोसने की सेवा में लगे। पर सारे रसोइयों की एक इच्छा है कि बारातियों को कोई और परोस दे, हमको खाली दुल्हवा को परोसने का मौका मिल जाए। जितनी बार जाएंगे उतनी बार उनके दर्शन मिलेंगे। अच्छा ये सब कार्य शुरू हो गया, सारा थाल परोसा जा चुका है। अब सखियां बिल्कुल तैयार हैं कि ये ऐसे हाथ बढ़ाएं और हम गारी देना शुरू करें। लेकिन अब दुल्हा सरकार के चेहरे के आगे मोर की लड़ियां लटक रही हैं, तो जब तक वो मोर की लड़ियां किनारे नहीं होंगी तो ठाकुर जी पाएंगे कैसे। अभी तक सखियों को पूरा चेहरा साफ साफ नहीं दिखा है। तो क्या किया गया, राघव जी के शेष तीनों दुल्हा सरकार के मोर की लड़ियों को उनके कुंडल के पीछे कर दिया गया। अब सरकार का वह चेहरा ऐसा लगा जैसे बादल में छुपा हुआ चंद्र खिलकर सामने आ गया हो। जैसे समक्ष आया, ये जितनी सखियां थी एक टक देखने लगी। मैंने आपसे प्रभु के नगर दर्शन के दिन कहा था, आप राम जी को जब तक देखोगे ठीक रहोगे, अगर राघव जी ने आपको देखा तो भी आप ठीक रहोगे, और देख के अगर मुस्कुरा दिया तो कहीं के नहीं रहोगे। राघव जी ने भी देखा सखियों को। लखनलाल ने कहा भैया ये मोटकी मोटकी सारी मिथिलानियां बहुत तैयारी से आई हैं। राम जी ने कहा हमहू देख रहे हैं भैया, आई तो हैं तैयारी से। अच्छा बड़ा सुंदर जोड़ा है, शत्रुघ्न भैया और लखनलाल एक जैसे स्वभाव के, भरत जी और राम जी एक जैसे स्वभाव के। ये दोनों का जोड़ा अलग है बिल्कुल, एक के साथ एक भाई सुमित्रा मैया का एक लल्ला और भरत जी के साथ मैया का एक लल्ला। अब चारों सरकार बैठे हैं। शत्रुघ्न लाल ने कहा भैया हमने आज के पहले कबहू गारी नहीं सुनी है। लखनलाल ने कहा तो हमारा कौन सा बहुत बार विवाह हुआ है, हम भी तो पहली बार ही आए हैं, हमारा भी पहला ही है। क्या क्या कहेंगी ये सब। लखनलाल ने कहा जितना अभी तक हमने इनको जाना है ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। सखियों से शत्रुघ्न जी ने कहा क्यों भैया ऐसा क्या हो गया था। लखनलाल ने कहा जब से मिथिला में पैर धरा है भैया
एक बार ये सखियां चूकती नहीं है कि व्यंग ना बोले। तुमने देखा नहीं होगा शत्रुघ्न, शायद तुम बारात में उस समय रहे होगे, मैं भैया के साथ साये की तरह था। जब राघव जी मंडप में जाने लगे थे तो राघव जी को क्या पता कि मंडप वाली चाल अलग होती है और रेगुलर चलने वाली चाल अलग होती है। मंडप में तो धीरे धीरे जाया जाता है, तो राम जी अपनी मस्त चाल में जाने लगे, थोड़ा ज्यादा गति हो गई। एक सखी ने कहा, ले इनको तो चलना भी नहीं आता है, ऐसे कोई जाता है विवाह करने, ऐसा लग रहा है कि मंडप में नहीं जा रहे हैं, कहूँ लड़ाई करने जा रहे हैं, ताड़िका को मारे हैं, इनकी आदत खराब हो गई है। सखियां कहती हैं, सरकार चलो धीरे धीरे लालन लली के अंगना, थोड़ा धीरे धीरे चलिए, विवाह है, थोड़ी थोड़ी लज्जा लाओ, शालीनता लाओ, शर्माते हुए चलो, क्या छाती तान के चल दिए। अच्छा अब राम जी, अच्छा धीरे चलना है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया धीरे धीरे, थोड़ा धीरे। अब राम जी को धीरे धीरे कहा, अब राम जी एकदम ही धीरे चलने लगे। एक कदम धरे, फिर ठाढ़े, फिर सखियां, अरे आइए सरकार, फिर दूसरा कदम धरे, फिर ठाढ़े। दूसरी सखी कहती है, अरे पग धीरे कैसे दुल्हा धरत ए सखी, अरे चले ऐसे जैसे कोल्हू के बरद ए सखी, कोल्हू के बैल की तरह इनसे तो खिसका भी नहीं जा रहा है। अरे थोड़ा चलो तो सरकार, इतना धीरे। लखनलाल ने कहा, भैया अब आप चलेंगे ही नहीं, हमको 2 मिनट इनसे पूछ लेने दो कि कितनी गति तय करनी, 80, 120, 180, 10, 20, हम इनसे चर्चा करके आपको बताएंगे, तब आप चलना। सखियों से लखनलाल ने कहा, बोले लखन सुनोरी आली, बड़ी यहाँ की रीत निराली, अरे कही विधि चले कि परे ना गाली। जब से चल रहे हैं धीरे चलें तो कहती हो तेज चलो, बैल की तरह कोल्हू के चल रहे हैं, तेज चलते हैं तो कहती हो ताड़का मारने जा रहे हैं। कैसे चलना है? जो भी चाल चलो सब ही में, अरे देती दोष बताए, जिनकी माया वश जग नाचे, उनको सखियां रही नचाए। लखनलाल ने कहा, कैसे चलना है? अब तुम एक बार चल के हमारे भैया को बताओ, तब हमारे भैया वैसे ही चलेंगे। बात बात पे गाली देती हो, अच्छा लगता है, शोभा देता है, घर आए मेहमान को कोई गरियाता है क्या? सखियां कहीं, अच्छा एक बात सुनो छोटके वाले सरकार, अवध नहीं ये है ससुरारी, सुनो यहाँ पग पग पे गाली, शान गुमाने धरो ताखे पर, आओ गाल से काय। एक रस्म होती है ना, लोढ़े से गाल सेकते हैं पहुना का। सखी ने कहा, छोटके वाले का 10-20 बार ज्यादा से कोई, इनका बतिया बतिया पे गाल ही फूलता है। सखियों ने कहा, ये आपकी अयोध्या नहीं है, ये ससुराल है, हमारा जब मन कहेगा तब गाली देंगे। जो शान गुमान अयोध्या से लेके आए थे, उसको यही मिथिला के ताखे पे छोड़ आइए और तब यहाँ आइए हमारे सामने। राघव जी ने मुस्कुरा कर कहा, लक्ष्मण भैया इनसे बहस मत करो, अभी पूरा विवाह बाकी है। लखनलाल कहते हैं, नहीं भैया ये उचित लगता है क्या कि पहले बुलाओ फिर गारी दो, ये कहाँ की मर्यादा है? सखियों ने कहा, बुलाया? कौन बुलाया? आपको किसने बुलाया? कल हमने सुना था ना, अरे नेव तो ना पतियो ना अपने से अइले है, अरे गुरुजी के कृपा से
अपने भेटैले गुरु जी के कृपा से अपने भेटैले गुरु जी के कृपा से आपन खोरिया बहारा दुवरिया है आपन खोरिया बहारा दुवरिया है राम जी पहुन मायलन मिथिला नगरिया है राम जी बहुन माइलन मिथिला नगरिया है राम जी बहुन माइलन बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो रूपवा के निरखत नैना भैले बवरिया है रूपवा के निरखत नैना भैले बवरिया है मनवा मगन आजे पुर नर नरिये मनवा मगन आजे पुर नर नरिया गे राम जी पहुन मायलन मिथिला नगरिया है राम जी बहुन माइलन मिथिला नगरिया है राम जी बहुन माइलन जय हो बोलिए मिथिला के पाहुन की जय हो कन्वा में कुंडल सोहे चंदन लीलरिया है कन्वा में कुंडल सोहे चंदमाली लरिया है कन्वा में कुंडल सोहे चंदन लीलरिया है नवा में कुंडल सोहे चंदन लीलरिया है मथवा माउरिया मोती झलमल झलरिया है मथवा माउरिया मोती झलमल झलरिया लरिया है राम जी पहुन मायलन मिथिला नगरिया है राम जी बहुन माइलन मिथिला नगरिया है ओ आपन खोरिया बहारा दुवरिया है आपन खोरिया बहारा दुवरिया है राम जी पहुन मायलन मिथिला नगरिया है राम जी बहुन माइलन मिथिला नगरिया है राम जी पहुन मायलन मिथिला नगरिया है राम जी बहुन माइलन अरे राम जी पहुन मायलन मिथिला नगरिया है राम जी पहुन मायलन सखी कहती है पहले से पूछ लीजिए हमने इनको बुलाया था क्या अब राम जी से सखियां पूछवा रही हैं जरा बताओ सरकार अपने छुटके वाले भैया को कि हमने आपको कौन सी चिट्ठी पत्री भेजी थी आओ आओ वाली होगे तो भारी बेइज्जती होगी ये सखियां अभी इतनी हमको गरिया रहे हैं और कह दिए बिना बुलाए आए तब तो का जने काका गरिया दे राम जी से कह दो सब सारी सरहज है चलता है आज के दिन चलता है बोल दीजिए न्योता आया था
और बड़े बड़े शालीनता से जनक जी ने 3-4 बार आने को कहा था। बोल दीजिए। अब राम जी महाराज जिंदगी में असत्य नहीं बोलने वाले। सखियां कह रही हाँ सरकार, हाँ पहुना बताइए तो आपके पास कौन सा न्योता गया था। अब राम जी का कहे सखियों से। लक्ष्मण जी कह रहे हाँ 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 पूछ लो गया था कि नहीं गया था, पूछो। अब राम जी बेचारे थोड़ी देर चुप। सखियों ने कहा बोलेंगे सरकार, न्योतवा गया था कि नहीं। तो अब राम जी ने धीरे से कहा नहीं गया था। तो लक्ष्मण जी से सखियों ने कहा देख लीजिए, देखिए आपके भैया क्या कह रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा हाँ भैया क्या कह रहे हैं। बोले नहीं गया था। अब राम जी जब उधर देखे कह दे नहीं गया था, इधर देखे कह दे नहीं गया था। राम जी ने कहा मैं को झूठ नहीं बोल रहे, दोनों में से जिसको जो समझना हो समझ लो। सखियां कहती हैं सरकार, आपके भैया ने कोई ऐसा बड़का काम नहीं किया है जिसके लिए हम उनको सम्मान लेकर के जाएं। किया क्या है आपके भैया ने। लक्ष्मण जी ने कहा जो काम आपके यहाँ 10,000 राजा नहीं कर पाए वो काम हमारे भैया ने किया है। जनक जी तो परेशान हो गए थे, बार बार कह रहे थे कोई नहीं तोड़ रहा, कोई नहीं उठा रहा, बताओ वो काम भैया ने किया कि नहीं किया। सखियों ने कहा किसने बताया कि भैया ने किया। बोला अच्छा भैया ने नहीं किया तो किसने किया। सखियां कहती हैं भैया ये पूरे नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता यहाँ सब ज्ञानी हैं। सखियां कहती हैं अच्छा आपके भैया ने धनुआ उठाया है। लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल। सखियां कहती हैं अच्छा पूरे मिथिला में अभी बहुत मेहमान भी आए हैं, मिथिलावासी भी हैं, अनेक देश के भी राजा हैं, इतने लोगों में से एक गवाह लाके पेश कर दो जो ये कह दे हमने धनुषवा उठते देखा था। और सत्य वचन लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। धनुष की ओर राम जी ने हाथ भर बढ़ाया था, तैसे ही तो प्रकाश फैल गया और सब आंखें मलने लगे, किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दिया। तो अब सखियों ने कहा गवाह लाओ, गवाह जो धनुष उठाते इनको देखा हो। उठाते देखा ही नहीं, बस तो सबने टूटा ही देखा था, वो भी जब टूट के नीचे धरा था तब देखा। सखियों ने कहा तो जो चीज किसी ने देखी ही नहीं वो बात कैसे मान ले आपके भैया ने की है। किसी ने धनुष टूटते देखा तक नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा अगर धनुष भैया ने नहीं तोड़ा तो फिर किसने तोड़ा। सखियों ने कहा आप किसकी नगरी में खड़े हैं पता है। बोला हाँ हम तो श्री जनक जी की नगरी में हैं। बोला जनक जी को किसकी वजह से दुनिया जानती है आप बताओ। जनक जी के 4 पुत्र थे, क्या आप जनक जी को उनके पुत्रों के नाम से जानते हैं क्या। किसके नाम से बाबा जनक जाने जाते हैं। सिया जू के, जानकी जू के नाम पे। बोला जिनके नाम से आप ये मिथिला नगरी पूरे संसार में जानी जाती है ना, हमारी किशोरी जी ने वो धनुष तोड़ा है। लखनलाल जोर से हंस गए हाँ बड़ा, मैया तो ऊपर खड़ी थी, मैया ने कब आके धनुष तोड़ा। बोला अच्छा अपने भैया से एक काम और करिए पूछिए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया से क्या पूछे, को गवाही अपने लिए नहीं देते, इनका मुकदमा हम लड़े तो कब तक लड़े, अपने लिए भी तो कोई गवाही दे। बोला अच्छा क्या पूछना है बताओ। सखियों ने कहा अपने भैया से पूछिए जब धनुषवा के सामने ये पहुंचे थे तो धनुष तोड़ने से पहले ये किधर देख रहे थे। राम जी से पूछा भैया किधर देख रहे थे। बोला देखे तो हम जानकी जी की तरफ थे, सियहि बिलो की तक्यो धनु कैसे। धनुष की ओर देखने से पहले राम जी ने सिया जी की ओर देखा था। लक्ष्मण जी ने कहा तो उससे क्या हुआ। सखियों ने कहा आपके भैया ने सिया जी की तरफ क्यों देखा जानते हैं। बोला नहीं। सखियों ने कहा काहे कि आपके भैया डरा गए थे। क्यों डर गए थे। बोला आपके भैया सोचने लगे बताओ 10,000 बड़े बड़े राजा नहीं उठा पाए, रावण बाणासुर हार के चले गए और गुरुजी ने हमको ढकेल के भेज दिया कि जाओ धनुष तोड़ो। जो कमवा बढ़ के नहीं कर पाए अब हम कैसे करेंगे। तो डर के मारे राम जी ने सिया जी की ओर देखा। तो हे शक्ति रूपा देवी जी, हे किशोरी जू, आप थोड़ी शक्ति दे दो, बल दे दो ताकि धनुषवा हमसे उठ जाए और इज्जतिया बच जाए।
हमारी किशोरी जी की कृपा कटाक्ष की जब नजर हुई तो आपके राम जी को थोड़ी शक्ति मिली और तब जाके आपके राम जी से धनुष उठा, नहीं तो कहाँ राम जी से उठ पाता। तो इसका पूरा श्रेय हमारी लाडली को जाता, आपके भैया ने कुछ नहीं किया। अब राम जी तो मौन है, पर लक्ष्मण भैया जब तक लड़ पाए तब तक तो लड़ी ले मुकदमा। लक्ष्मण जी ने कहा अगर भैया ने धनुषवा नहीं तोड़ा तो हमारी भाभी माँ ने भैया को माला काहे पहनाई। बोला एक बात बताइए, जब कोई आदमी जीतता है तो सर उठा के चलता है कि झुका के चलता है। बोला जीतने वाला सर उठा के चलता है। बोला और आपके भैया जैसे किशोरी जी के सामने आए, माला लेके मैया आई हमारी किशोरी जी, आपके भैया पहले गर्दन झुका दिए। जानते थे कि हमने कुछ किया नहीं तो किस अकड़ से माला सर उठा के पहने। मिथिलावासी कहते हैं कि राम जी से सखियों ने नहीं कहा कि झुको झुको झुको, राम जी तो पहले ही ऐसे खड़े थे। वो तो किशोरी जी नहीं पहना रही थी, कहीं नहीं थोड़ा हिसाब बराबर हो जाए। इनने भी धनुष उठाने में बहुत इंतजार कराया है। सखियों की बात सुन के लक्ष्मण भैया ने शत्रुघ्न जी से कहा हमारी इनसे बड़ी लंबी बहस चली थी भैया, हमहू नहीं जीत पाए हैं, तो अब ये जो करें वही अच्छा। अब ये सखियां तैयार हैं कि दुल्हा सरकार बस थाली की तरफ हाथ तो बढ़ाओ। अच्छा, राम जी ने थाली की तरफ तो बाद में देखा, सखियों को देखा और देखकर राघव जी मुस्कुरा दिए। ये जितनी डायरी याद करके आई थी सबरो भुला गई, सब भुला गई। जो याद भी रहा वो आधा पौना। हुआ क्या, राज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक अचरज भारी। जीवन बैठे सभी सूत चार, सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। देखत राम कुरूप अनूप, भुलाय गई सुध देख निहारी। और भूले गई अवधेश को नाम, और देन लगी मिथिलेश गारी। अपने समधी जी को दी जाती है कि और किसी को? समधी जी को पहले गरी आते हैं ना। गारी में जहां जहां दशरथ जी का नाम लेना था, सखियों ने वो सारे जगह जनक जी का नाम लेना शुरू किया। और किसको गरिया रही हैं? उल्टा जनक जी को खड़े खड़े गारी दे रही हैं। और ऊपर से बड़ी प्रसन्न है कि हम तो अपने समधी जी को गारी दे रही हैं, और ये भुला गई कि हम दशरथ जी की तरह जनक जी कहे जा रहे हैं। पूरे गारी के अंतराल में जनक जी का नाम। जब जनक जी ने 3-4 बार ऊपर देखा, एक सखी ने कहा बहुत देर से हमें देख रहे हैं, कुछ छूट गया क्या? बोला कुछ छूट नहीं गया, कुछ ज्यादा बढ़ गया है। क्या बढ़ा? अब होश में आई, अरे 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 सब बेकार। हमें तो देना था दशरथ जी को गारी, हम उल्टा अपने ही जनक जी को तब से गरिया रही हैं। अब सखियां कहती हैं, एक ने दूसरी वाली को जोर से कोहनी मारी को, तुम ही तो कह रही थी सीधे हैं। तब देख लिया कितने सीधे हैं, सब काम टेढ़ा कर दिया। बोला तो अब एक को गारी से ये बचेंगे भी नहीं। जो नहीं याद है डायरी वाला अब वो भी गाएंगे। सखियां कहती हैं, हो काहे दुल्हा ल जाए, नाही खाए है सखी, काहे दुल्हा ल जाए, नाही खाए सखी। हो काहे पहुना ल जाए, नाही खाए है सखी, काहे पहुना ल जाए, नाही खाए सखी। कब से पूछ
देखा। दूसरी जी ने पूछा क्यों समधी जी इतने भाग्यशाली क्यों हैं? बोला मैं बताती हूँ। इनके पिताजी सखी बड़ा भगवान बाड़न, इनके पिताजी सखी बड़ा भगवान बाड़े, इनके पिताजी सखी बड़ा भगवान बाड़न, इनके पिताजी सखी बड़ा भगवान बाड़े। अकेले पे तीन नारी पाए हैं सखी हो, ये तो अकेले पे तीन नारी पाए हैं सखी। वो काहे दूल्हा ल जाए नाही खाए हैं सखी, काहे दूल्हा ल जाए नहीं खाए सखी। जय हो। और सखी इनके पिताजी तो भाग्यवान हैं, पर इनकी तीनों मैया बड़ी गुणवान हैं। क्या गुण है सखी? ये गुण है जो गुण संसार की किसी मैया में नहीं होता। अच्छा वो क्या है? दुल्हा के मैया तीनों बड़ी गुणवान हैं, दुल्हा के मैया तीनों बड़ी सभी गाइए। भगवान है, दुल्हा के मैया तीनों बड़ी गुणवान हैं, दुल्हा के मैया तीनों बड़ी गुणवान है। खीर के खाई बबुआ जाए है सखी, वो तो खीर के खाई बबुआ जाए है सखी। वो काहे दूल्हा ल जाए नाही खाए है सखी, काहे दूल्हा ल जाए नहीं खाए सखी। बोला इनके गुरुजी को देखा है कि नहीं अभी तक? बोला नहीं अभी तो नहीं देखा। कहाँ है? बोला वो देखो। इनके गुरुजी सखी कैसे दूबर पातर बाड़न, इनके गुरुजी सखी सखी कैसे दूबर पातर बाड़, इनके गुरुजी सखी कैसन दूबर पातर बाड़न। इनके गुरुजी सखी कैसे दूबर पातर बाड़। बोला कि गुरुजी इतने दुबले पतले काहे हैं? अयोध्या में ठीक से अन्न वन्न महाराज नहीं देते हैं क्या? बोला वही हमको भी लग रहा है, इसीलिए तो जरा देखो तो। हो कबहू ना पहले ऐसे खाए हैं सखी, है ये तो कबहू ना पहले ऐसे खाए हैं सखी। काहे दूल्हा ल जाए नाही खाए हैं सखी, काहे दूल्हा ल जाए नहीं खाए सखी।
राम जी संकोचवश, क्योंकि हमारे राम जी बड़े शालीन हैं, बार बार कहा जा रहा सरकार कौर उठाइए, पाना शुरू करिए, पर सरकार थोड़ा सा संकोच में अभी कौर नहीं उठा रहे हैं। किसी ने कहा ये दुल्हा सरकार इतने देर से कौर ही नहीं उठा रहे हैं, बहुत शर्मीले हैं, बड़े लजीले हैं, इसीलिए खा नहीं रहे हैं। ऊपर से एक सखी ने कहा नहीं नहीं, इनको भोजन खाने से पहले कुछ और खाने की इच्छा हो। ओ सखी दा पहुना जी के गारी ऐसे बढ़िया गारी दो तो भूख खुले तो पाए। लक्ष्मण भैया कहते हैं तुम लोग की बतिया सुन के लगी हुई भूखिया मर जाती है, कैसे पाएंगे खड़े खड़े ऊपर से गारी पे गारी, गारी पे गारी। अच्छा, एक सखी ने कहा इतनी देर से कम 20-25 गारी दे चुकी हैं, दुल्हा सरकार बुरा तो नहीं मान गए होंगे। तो दूसरी सखी ने कहा चलो पूछ लेते हैं, कहीं बुरा ना लग गया हो। तो अब ये आई, देखो सरकार अब हम सब सारी सरहद हैं, हमारा तो काम ही यही है हंसी मजाक ठिठोली विनोद, तो आपको बुरा तो नहीं लगा। हमारे राम जी इतने सीधे, लगा भी होगा तो कह दिया नहीं नहीं, हम किसी की बात का बुरा बुरा नहीं मानते। जैसे सुना कि नहीं नहीं बुरा नहीं लगा, तो सखियां अब ऐसे होके कहती है मान भी जाओगे तो हमारा क्या, हमने कौन सा आपको बुलाया। और सुनो सरकार, ये जो ससुराल में गारी पारे हो ना, इसके लिए बड़े बड़े तरसते हैं कि भगवान कब बिहवा होई, कब गरिया मिली। इसको गारी मत समझना। हुम्मत मनिहा मन में बुरा हमर सुनी, अरे बात रघुनंदन हो ई गारी है ससुरारी की सौगात रघुनंदन, ई गारी है ससुरारी की सौगात रघुनंदन, अरे ई गारी है ससुरारी की सौगात रघुनंदन, ई गारी है ससुरारी की सौगात रघुनंदन। सखियां कहती हैं सरकार जब कोई ब्याह में आता है तो उसके घर जाने पर उसको रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है, उपहार। आप किसी के यहाँ विवाह में जाती हैं तो साड़ी कपड़ा पाती हैं कि नहीं उपहार में, तो ये हमारी तरफ से आपकी सौगात है, आपका तोहफा है, संभाल के ले जाना। होई गारी है ससुरारी की सौगात रघुनंदन, ई गारी है ससुरारी की सौगात रघुनंदन। बोलिए पहुना सरकार की। दही चूरा में मुख्य क्या माना जाता है? दही चूरा में, मिथिला में दही चूरा परोसा जाता है ना मुख्य भोजन के रूप में। खासियत है ना वहाँ का, दही और चूरा सबसे पहले। जब थाली में दही चूरा परोसा गया, मिथिलावासी कहते हैं ये अयोध्या वालों ने जिंदगी में चूरा पहले कभी अरे नहीं देखा था भाई। दही चूरा को देख पतल पे सभी परस्पर ताके, दही चूरा को देख पतल पे सभी परस्पर ताके। जैसे दही चूरा हो बासमती का महकता चूरा और बढ़िया गैया माँ का शुद्ध दही जब आए
आया पत्तल में महकता हुआ। एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे, पूछे ये का है हो? बोला हम का जाने, हम भी तो अयोध्या से ही आए हैं, हमको का मालूम इसको का कहते हैं। एक ने कहा हमने सुना है इसको चूरा कहा जाता है। अच्छा, दूसरे ने कहा ये चूरा का पेड़ कैसा होता है? बोला कभी अमवा का पेड़ देखा है? जैसे आम का पेड़ होता वैसने तो चूरा का पेड़ लगता। बोला आप जाके महाराज से कहेंगे चूरा का पहले पेड़ लगवाओ अयोध्या में। दही चूरा को देख पतल पे सभी परस्पर ताके, दही चूरा को देख पतल पर सभी परस्पर ताके। अरे कैसन यही कर पेड़ होते हैं कहे जुबान दबा के, कैसन यही कर होते हैं कहे जुबान दबा के। वो कहे मिथिला वासी अद्भुत जुटल जमात रघुनंदन, मिथिला वासी अद्भुत जुटल जमात रघुनंदन। अजी गारी है ससुराली की सौगात रघुनंदन, ये गारी है ससुरारी की सौगात रघुनंदन। जरा दोनों हाथ ऊपर करिए, ऐसे आप लोग स्वागत करेंगे दुल्हा का है। कोई गारी है ससुरारी की सौगात रघुनंदन, ये गारी है ससुरारी की सौगात रघुनंदन। अजी गारी है ससुरारी की सौगात रघुनंदन, ये गारी है ससुरारी की सौगात होई गारी है ससुरारी की सौगात रघुनंदन। सखियों ने बहुत आनंद के साथ इस समय को आज ठाकुर जी के सन्मुख आया।